Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 5th पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनियन ऑफ सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स एंड एक क्वेश्चन। अब क्या है, इंटरसेक्शन में हमने किया कि कोई सब ग्रुप्स हैं, फाइनाइट है या आर्बिट्रेरी मैनी है, उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, सब ग्रुप होगी, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है आपको, सो बाय एन एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स is not necessarily a subgroup, is not necessarily a subgroup। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, हमने ले लिया G एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, लेट G ये ले लिया Z प्लस, यानी G बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन ले लिया, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। और आपको पता है सब ग्रुप्स होने के लिए पहले ऑपरेशन सेम होना चाहिए, और मेरे को पता है 2Z 3Z 4Z वो सभी क्या होते हैं, Z के सब ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने इसके दो सब ग्रुप्स ले लिए, लेट H1 और H2। एक 2Z ले ले, एक 3Z ले ले। 2Z का मीनिंग जो Z के एलिमेंट्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 6 एंड सो ऑन, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ये ले लिया 3Z, -9 -6 -3 0 3 6 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों सब ग्रुप है, ये दोनों क्या है, सब ग्रुप है। B2 सब ग्रुप्स ऑफ G। देख सकते हो आप, देखो आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, तो क्या है, ये सब ग्रुप्स है। अब मेरे को लेना है इनकी यूनियन। अगर इनकी यूनियन लिखते हैं H1 यूनियन H2, ठीक है, लिखें 0 2 3 4 6 सो ऑन। इधर -2 -3 -4 -6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के लिए या तो ए बी इनवर्स वाली वो प्रॉपर्टी, या सिंपल सी बात है 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर 4 में से आपको दिखता है कि कोई एक आदि एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नहीं होगा। अब क्या यहां पे हेयर 2 और 3 दोनों एलिमेंट है H1 यूनियन H2 के, बट 2 + 3 यानी 5 ये बिलोंग नहीं करता H1 यूनियन H2 को, हेंस H1 यूनियन H2 is not a subgroup of G, ठीक है। तो कहता है इज नॉट नेसेसरली ए सबग्रुप, तो नोट वाला एग्जांपल दिखाना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होगा। इन बातों को आप उनको ध्यान से समझना है। इज नॉट नेसेसरली ए सबग्रुप, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कभी नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हम यहां बना सकते हैं जिनमें वो सबग्रुप होगा यूनियन, जिसमें दो सबग्रुप्स हैं उनकी यूनियन क्या होगा, सबग्रुप होगा। अगर ऐसे कब होगा तो उसके लिए हम अभी थ्योरम्स करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें वो आपसे ऐसे एग्जाम्पल पूछता है, मे और मे नॉट बी। तो अगर आपको सबग्रुप का एग्जाम्पल देना है तो एक 2Z लीजिए, ये एक तरह से 2Z है, और ये 3Z लिया था हमने, इसके अंदर कंटेंट वाला ले लीजिए, 4Z ले ले, 6Z ले ले। अगर उनकी इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा।
इंटरसेक्शन तो किन्हीं भी कर लो, कितने भी सब ग्रुप्स ले लो, उनकी इंटरसेक्शन सब ग्रुप्स होगी। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यूनियन पे थ्योरम करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये। ठीक है, सेकंड थ्योरम है यूनियन पे, वो कहता है कब होगा यूनियन जो है। अब हमने ये तो कर दिया सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, अगर मैं कहूं कि कब होगा ये बताओ। देखो अभी तो हम बात कर रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी, अब हम कहेंगे कि वो होगा, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो लिखते हैं सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, एग्जाम्पल टू वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से समझना, सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स is a subgroup if and only if one is contained in the other, one is contained in the other। ये कहता है दो सब ग्रुप्स हैं, उनकी यूनियन सब ग्रुप होगी कब, जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट करे, कोई एक दूसरे में कंटेंट करे। तो हम प्रूफ करते हैं, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ले लिया H1 एंड H2 टू सब ग्रुप्स ऑफ G। सपोज H1 एंड H2 be two subgroups of G such that either H1 contained in H2 or H2 contained in H1। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि यूनियन जो है वो सब ग्रुप्स होगी। रिक्वायर्ड टू प्रूफ H1 union H2 is a subgroup of G। ठीक है, देखो पहला पार्ट बिल्कुल आसान है, इफ H1 सबसेट ऑफ H2, अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट है तो आप ध्यान कीजिए सेट्स की प्रॉपर्टी है, देखो ये H1 है, ये H2 है, अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट है तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आता है, H2 के। ठीक है, इफ H1 कंटेंट इन H2 देन H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आता है, H2 के इक्वल आता है। ठीक है, और H2 क्या है, सब ग्रुप है, H2 क्या है, सब ग्रुप है, तो इट मींस क्या हो गया, H1 union H2 is also a subgroup of G। ठीक है, सेकंड केस, इफ H2 contained in H1 then H1 union H2 H1 के इक्वल which is also a subgroup of G। तो दोनों केसेस में क्या हो गया, जो यूनियन है वो क्या हो गई, सब ग्रुप हो गई। हेंस हम क्या कह सकते हैं, H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट है तो यूनियन सब ग्रुप होता है। अब इसका अपोजिट कन्वर्सली, कन्वर्सली में हम क्या लेके चलेंगे, H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ G, H1 H2 आर सब ग्रुप ऑफ G such that H1 union H2 is also
ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये लेके चलेंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूफ आइदर H1 contained in H2 और H2 contained in H1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन का मेथड लेंगे। कंट्राडिक्शन में लेंगे ना तो H1 H2 का सबसेट है ना ही H2 H1 का सबसेट है। इसको हम किससे प्रूव करेंगे? कंट्राडिक्शन से, बाय कंट्राडिक्शन। Suppose that neither H1 is a subset of H2 nor H2 is a subset of H1। देखो कंट्राडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। हम कह देंगे यही चीज कंट्राडिक्शन ली तो इसी में प्रॉब्लम आ गई, यानी इसकी कंट्राडिक्शन हैपेंस नहीं होगी। ठीक है, हमने ले लिया ना तो H1 H2 का सबसेट है ना ही H2 H1 का सबसेट है। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या करते हैं, एज H1 is not a subset of H2 मैथमेटिकली। ठीक है, H1 H2 का सबसेट नहीं है। तो देखो डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूं, H1 H2 का है तो ऐसा होगा, अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो वो पूरा का पूरा भार ये हो सकता है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये H2 है ये H1 है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो H1 को बिलोंग करेंगे, H2 को बिलोंग नहीं करेंगे। Therefore there exist, क्या ले लिया मैंने, ये जो एलिमेंट्स हैं दोनों केस में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H1 को बिलोंग करेगा बट H2 को बिलोंग नहीं करेगा। और ये देखो A H1 को बिलोंग करता है, H2 को बिलोंग नहीं करता, यूनियन में तो करेगा। यूनियन में क्या होता है, जो दोनों में कम से कम एक बार आ गया दोनों में वो भी आएगा, जो किसी एक में है वो भी आएगा। ठीक है, ये तो है, बट ए किसमें बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में। ठीक है, दूसरी हैपनिंग ले लेते हैं अगेन, H2 सबसेट नहीं लेते H1 का, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H2 में होगा H1 में नहीं होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट B belong to H2 but B not belong to H1, but B किसमें बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में। ठीक है, समझ सकते हो। अब देखो H2 H1 का सबसेट नहीं है तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो H2 के तो हैं बट H1 के नहीं है। यूनियन में तो आएंगे ही आएंगे, जो किसी एक में आ गया यूनियन में तो आएगा, दोनों में आ गया वो भी आएगा, तो इसलिए यूनियन में आ गए। अब क्या दिया हुआ है, यूनियन सब ग्रुप है, एज H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर जो हमने थ्योरम की थी, अगर दो एलिमेंट सब ग्रुप ऑफ G, अब क्या है, एज सब ग्रुप ऑफ G ए बी बिलोंग कर रहे हैं H1 यूनियन H2 को, इंप्लाइज ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेंगे, H1 यूनियन H2 को। ठीक है, ये सब ग्रुप की जो थ्योरम है वहां से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और ये भी कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कर लो, ए बी इनवर्स लिख सकते हो या सिंपल ये भी कह सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों यूज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए बी इनवर्स लोगे उससे भी मैं प्रूफ कर सकता हूं, आपकी बुक में ए बी लिया हुआ है तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज्ड वाली की थी ना आपने तीसरी थ्योरम, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड,
मल्टीप्लीकेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्या है, A इंटू बी, H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर गया, तो यहां से क्या आएगा, आइदर AB बिलोंग टू H1 और AB बिलोंग टू H2। केस 1, AB बिलोंग टू H1 ले लेते हैं, ठीक है। AB बिलोंग टू क्या ले लिया, H1, ठीक है। तो देखो AB, अब क्या है, A बिलोंग टू H1, A इनवर्स बिलोंग टू H1, क्यों, क्योंकि H1 क्या है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अगर सब ग्रुप है तो उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी होगी, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। A इनवर्स ए आइडेंटिटी, B बिलोंग टू H1, इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम दे देते हैं 2, ठीक है। देखो वहां से तो मैंने प्रूफ कर दिया B बिलोंग टू H1, बट B बिलोंग टू H1 नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन टू इक्वेशन 2। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या है, AB बिलोंग टू H2, ठीक है, AB बिलोंग टू H2। अब हमारे पास क्या है, B H2 को बिलोंग करता है, ये रहा B बिलोंग टू H2, तो B इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H2 को, क्यों, क्योंकि H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब ये H2 क्या है, सब ग्रुप है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट आल्सो बिलोंग टू H2, क्लोजर प्रॉपर्टी AE belong to H2, this implies A belong to H2, which is contradiction to equation 1। देखो ठीक है, A H2 को बिलोंग नहीं करता, यहां पे मैंने कह दिया बिलोंग करता है, यानी इन दोनों की कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन आ गई तो इट मींस क्या है, जो मैंने सपोज किया वो रॉन्ग है। मैंने सपोज किया H1 और H2 सबसेट नहीं है एक दूसरे के आपस में, वो कंट्राडिक्ट है, हेंस क्या प्रूफ हो गया, आइदर H1 H2 का सबसेट होगा और H2 H1 का सबसेट होगा, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये थोड़ा काफी ध्यान से करना, एक दो बार करके लिख के देखना, फिर दोबारा वीडियो देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मैंने पहला एग्जांपल किया था जिसमें ऐसा एग्जांपल दिया था सब ग्रुप्स की यूनियन सब ग्रुप नहीं आया, तो वो कब नहीं आएगा, ऐसा एग्जांपल ले लेना एक दूसरे के सबसेट ना हो। 2Z और 3Z एक दूसरे के सबसेट नहीं थे। अगर एक में 2Z ले लेता हूं, एक 4Z ले लेता हूं, कि इंटरसेक्शन करता हूं 4Z, और 4Z क्या आएगा, एक सब ग्रुप आएगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है और ग्रुप होता है। हमने किया था इंटीजर का सेट क्या है, एक ग्रुप है। अगर इंटीजर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को करेंगे। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टेक्निकल है, आपको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब आप इस थ्योरम को कर पाओगे। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। थैंक यू।